हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। फ्रेंड्स, वीडियो तो आप सब देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए नई नई हॉरर स्टोरी कहानी ला सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। गांव की पगडंडी पर चलते हुए बसी हुई चुप्पियों ने एक अजीब सा डर उत्पन्न कर दिया था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी कहानी सुनाते थे, कमला की कहानी। कमला, जो गांव की खूबसूरत लड़की थी, अचानक गायब हो गई थी और उसके बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब हवेली में बसी हुई है और हवेली में रात बिताना किसी आत्मघाती काम से कम नहीं था। कई सालों बाद राजेश नामक एक युवक ने इस कहानी को एक चुनौती समझा और गांव की पुरानी हवेली में रात बिताने का फैसला किया। हवेली, जो अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी, अपनी छत की दरारों और टूटे फर्नीचर के साथ एक भयानक एहसास देती थी। लोग उसे कमला का घर कहते थे। राजेश ने हवेली के अंदर कदम रखा और अंधेरे में टार्च की रोशनी से रास्ता देखते हुए चलने लगा। हवेली का हर कोना अजीब सी गूंज और रहस्यमय आहटों से भरा हुआ था। जैसे ही वह एक पुराने पियानो के पास पहुंचा, उसकी टार्च की रोशनी ने अचानक पियानो की चाबी पर जमे धूल की परत को साफ किया और एक सजीव धुन ने हवेली की खामोशी को तोड़ दिया। वह डर के मारे ठिठक गया। अचानक एक कटी हुई चूड़ी की खनक उसके कानों में आई, मानो किसी के हाथों से गिर रही हो। राजेश ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवेली की हवा में घुली हुई रहस्यमय शीतलता ने उसकी हड्डियों को ठिठुराया। वह धीरे धीरे हवेली के भीतर बढ़ा और एक पुरानी अलमारी खोली। अंदर एक काले रंग की साड़ी और बिखरे हुए बर्तन थे, जिनकी झनकार हवा में गूंज रही थी। जैसे ही राजेश ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका आया और साड़ी के अस्तित्व ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। अचानक उसने अपनी पीठ पर एक कड़ी निगाह महसूस की। राजेश ने पलटकर देखा। एक खूबसूरत लेकिन भयानक महिला की आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी, जैसे दो चमकते हुए दीपक। उसकी मुस्कान में एक अदृश्य डर था और उसके चेहरे पर खौफनाक खुशी की छाया थी। कमला, उसने कांपती आवाज़ में पुकारा। कमला ने एक खौफनाक हंसते हुए कहा, तुमने मुझे ढूंढा है, अब तुम मेरे साथ रहोगे। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे अचानक जीवित हो उठी। हर दरवाज़ा और हर खिड़की एक ही कमरा में वापस ले आती थी। कमला की हंसी दीवारों में गूंज रही थी और उसकी छाएं हर कोने में उभर रही थी। हवेली के अंधेरे में हर कदम पर वह उसका पीछा कर रही थी। राजेश की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। जब उसने एक पुरानी छतरी की ओर बढ़ते हुए फंसने की कोशिश की, तो उसे महसूस हुआ कि छतरी के नीचे से एक अमानवीय हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली के निराधार गलियारों में खो गई। सुबह के समय गांव वाले हवेली के बाहर राजेश की फैली हुई चीज़ें पाते हैं। हवेली के अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कि कुछ भयानक हुआ हो। राजेश का कोई पता नहीं चला। हवेली अब भी अंधेरे में अपनी भयानक उपस्थिति बनाए हुए थी और कमला की कहानी अब भी गांव वालों के लिए एक खौफनाक चेतावनी बन चुकी थी।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी कमेंट में बताएं, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम रोज़ाना ऐसी ही हॉरर स्टोरी आपके लिए ला सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।